तो क्या हाल है। ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। मुंजा की बात करो या मुंजिया की बात करो, दोनों एक ही बात है और मूवी अच्छी है, देखने लायक है। अब मैं जानता हूँ आप क्या सुनने के लिए आए हो। हाँ, ये मूवी भेड़िया, रूही और स्त्री से कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस मूवी का पोस्ट रिव्यू और इसकी एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता हॉरर मूवी अकेले देखने से थोड़ा ज्यादा डर लगता है, और वो भी रात में अकेले देखने से? तो भाई देखो, मैंने मूवी कैसे देखी थी। अब ऐसा नहीं था कि थिएटर पूरी तरीके से खाली था, 1/4 लोग आए हुए थे। अब 1/4 लोग खाली ही माने जाते हैं क्योंकि वो एक ही तरफ बैठे थे और पूरा व्यू खाली था भाई मेरा। वैसे एक बात बताऊं, ये मूवी पूरी तरीके से हॉरर भी नहीं थी और ना ही कॉमेडी। मूवी के प्लॉट के बारे में बात कर लेते तो मूवी का प्लॉट सबसे पहले मुंजिया से ही शुरू होता है और मुंजिया के बारे में हमें एक ब्रीफ मिलता है कि मुंजिया कहाँ से आया, कैसे बना और क्या क्या है मुंजिया के पास। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहीं से भी किसी भी तरीके से अपने गांव वापस जाता है, जाके पेड़ को छूता है अमावस के दिन, और बहुत अच्छे से पूरा प्लान किया गया है। एक अलग ही सीक्वेंस बनाई गई है स्पेसिफिकली कि अमावस्या की रात हो और वो बंदा जाए, जाके पेड़ को छुए, मुंजिया रिलीज हो, मुंजिया मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े, मेन कैरेक्टर भागे, मुंजिया उसके पीछे भागे, मुंजिया अपना काम करवाए। और मुंजिया का काम सिंपल है भाई कि उसको अपना लगन करवाना है अपनी मुन्नी के साथ। और उसकी मुन्नी पुनर्जन्म में कौन है ये आपको मूवी देख के पता चलेगा। सब कुछ यहाँ बता दिया तो वो मुंजिया वाले मेरे पे कॉपीराइट मार देंगे कि भाई पूरी मूवी तो यही स्पॉइल कर दे। अब एक और चीज है कि स्टोरी के हिसाब से मुंजिया को बस रिलीज होना है, वहां से अपनी आत्मा को फ्री करना है उस पेड़ से जहाँ पे वो फंसा हुआ है। लेकिन मुंजिया के मन में सिर्फ इतना है कि उसको लगन करना है और अपनी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। अब एक बार मुंजिया के बारे में बात कर लेते तो ये मुंजिया चीज है क्या। तो बेसिकली मुंजिया और कुछ नहीं, एक भ्रम राक्षस है। और भ्रम राक्षस कौन होते हैं? बेसिकली वो ब्राह्मण जो अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर गुजर जाते हैं और अगर उनकी कोई आखिरी इच्छा रह जाती है जो पूरी ना हो तो वो बेसिकली एक भ्रम राक्षस बन जाते हैं। और इस मूवी के अंदर ब्रह्म राक्षस को कुछ काले जादू से भी रिलेट किया गया है, जिसके बाद ब्रह्म राक्षस और ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये ब्रह्म राक्षस और कोई नहीं, मुंजिया ही है। और अगर मैं आपको मुंजिया की पावर्स के बारे में बात करूं तो भाई मुंजिया के पास जो पावर्स है वो उसके होस्ट पे डिपेंड करती है। जिसको वो दबोचता है, जिसको पकड़ता है, वो उसकी ब्लड लाइन में से ही कोई होना चाहिए। तो उसकी पावर्स पे डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगी उसकी पावर। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, यस, मुंजिया के पास है सुपर विलेन स्ट्रेंथ, साथ में लाइट टेलीपोर्टेशन, मतलब जो उसका होस्ट है उसके आसपास टेलीपोर्ट कर सकता है, बट एक लिमिट तक, एक लिमिटेड एरिया के अंदर। मतलब ये लगा लो अपने होस्ट के 100 मीटर के एरिया में वो टेलीपोर्ट कर सकता है, किसी को भी छू सकता है, कभी भी इनविजिबल हो सकता है और कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को लेविटेट करवा सकता है इनविजिबिलिटी में भी, और वाइल अपीलिंग लाइक अपियरिंग, अपीलिंग क्या बोल रहा हूँ, जैसे वो कभी अपील करता नहीं किसी चीज की, सीधा एक्शन करता है। खैर, अब एक बार पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे बात कर लेते हैं कि भाई मुंजिया मूवी के अंदर क्या पॉजिटिव चीजें थी और क्या नेगेटिव चीजें थी। अगर पॉजिटिव चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव चीजों में सबसे पहले आता है डायरेक्शन और इसके शॉट्स। भाई बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स यूज किए गए हैं, बहुत बीच बीच में वो शॉट्स आते रहते हैं और बहुत बार आते हैं। ऐसा नहीं कि एक आध शॉट डाल दिया और ठीक है, नहीं, ड्रोन शॉट बहुत प्यारे हैं, बार बार आते रहते हैं। साथ ही साथ वैसे 2 ही बार मैंने फोकस किया ड्रोन शॉट्स पर, दोनों बार ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छे थे, एक्चुअली 3 थे, ठीक है, अच्छे अच्छे शॉट थे। साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसके साथ साथ जंप स्केयर्स का सही से यूज किया है, लाइटिंग का सही से यूज किया है। और एक बार जो शॉट आता है वो लालटेन के साथ, यानी प्रॉपर्टीज का भी बहुत अच्छे से यूज किया गया। वो जो लालटेन है वो लेके जा रहा होता है वो बच्चा छोटा सा, और बच्चे की जो आंख है उस पर रिफ्लेक्शन आता है उस लैंप का, उस लालटेन का, जो बहुत ही यूनिक लगता है। और हमें पता चलता है कि कैसे आगे जाके वो बंदा कुछ ऐसा करने वाला है जो कुछ गलत है, कुछ नेगेटिव है, क्योंकि यूजुअली लैंप को चेस्ट के नीचे पकड़ा जाता है, कंधा ऊपर नहीं जाता, लेकिन वो बच्चा लैंप को यहाँ पकड़ता है। तो भाई देखो, दिमाग तो लगाया इन लोगों ने, छोटी छोटी बारीकी बहुत अच्छे से पकड़ी है, तो अप्रिशिएटेबल है भाई मूवी। और नेगेटिव चीजों की बात करूँ तो जब भी मुझे किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर जाता है ना, वो एक मॉर्बियस जैसा दिखने लगता है। मॉर्बियस को नहीं जानते तो सोनी का ये एक एंटी हीरो कैरेक्टर है जो मॉर्बियस है, और उसको उसकी पावर्स बैट से मिलती, तो वैसा कुछ उसे लगने लगता है। अब मेरे पे वो शॉट नहीं है वरना मेरे पे कॉपीराइट लग जाएगा, बट हाँ, मैं आपको मॉर्बियस की फोटो दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ मॉर्बियस दिखता है और आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा सिमिलर है। और अगर बाकी नेगेटिव चीजों की बात करूँ, वैसे ये वाली बात नेगेटिव थी नहीं, बट ठीक है, एक बार को ले लो कि
कॉपीड लगता है थोड़ा थोड़ा, बट है नहीं कॉपीड, इंस्पायर्ड हो सकता है बट कॉपीड नहीं है। कॉपीड मत समझ लेना कहीं मेरे पे आ रहा है कॉपीराइट, ऐसा मत करो यार। खैर अगर आगे की नेगेटिव चीजों पे बात करूँ तो भाई इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले इसकी आती है डबिंग। डबिंग में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है, वैसे अक्सर मूवीज में होती है तो हमें इतना ध्यान देना नहीं चाहिए, क्या पता आगे जाके ठीक कर दे जब ये OTT पे रिलीज हो। वैसे OTT पे धमाका मचाएगी। खैर और अगर मैं आगे नेगेटिव चीजों की बात करूँ तो इसके अंदर मुंजिया की CGI, भाई मुंजिया की CGI और सीन्स के अंदर उसकी ब्लेंडिंग नहीं सही से हुई है, जो चीज अच्छे से दिखती भी है और पता भी चलता है। साथ ही साथ इसके जोक्स, भाई जोक्स के अंदर ह्यूमर ही नहीं है सही से, और कुछ कुछ जगह ह्यूमर है, वहां पे हॉरर सीन के अंदर ऐसा ह्यूमर डाल दिया कि किसी को हंसी ना आए, कोई घबराए बैठा है, कोई हंसे बैठा है, कोई जंप स्केयर्स पे हंस रहा है, कोई हंसी नहीं रहा है, तो चल क्या रहा है, एक चीज फिक्स कर लो ना। देखो स्त्री की कॉमेडी लेवल को टच नहीं कर पाती है, हाँ थोड़ी थोड़ी हॉरर है, थोड़ी थोड़ी कॉमेडी है, कहीं बीच में फंस जाती है भाई ये। लास्टली भाई नेगेटिव चीज सिर्फ ये है कि ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं होती जैसे स्त्री होती है। इसके अंदर प्रेडिक्टेबल चीजें भी है और अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी है, तो दोनों चीज मिक्स हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ठीक भी है, नहीं भी है तो यार ठीक ठीक मूवी है, एक बार वॉच करने वाली मूवी तो है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देखो भाई, एक विजिट तो कर ही लेना, ठीक ठाक मूवी है, आप आराम से देख सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो। ऐसा कोई बोल्ड सीन नहीं है, बस हाँ एक डांस सीक्वेंस आती है हमारी मेन लीड कैरेक्टर की, जो थोड़ा सा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो थोड़ा सा ऑकवर्ड कर दे। बाकी ओवरऑल भाई मूवी क्लीन है, आराम से देख सकते हो, फन मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। और अब खत्म नहीं हुई ये वीडियो, अभी हम बात करने वाले हैं मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट पे। तो मिड क्रेडिट से शुरू करते हैं। तो मिड क्रेडिट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो मुंजिया का पेड़ है उसको बहुत सारे लोग काट रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो मेन कैरेक्टर का चाचा है वही करवाएगा ताकि ये पेड़ कट जाए और वहां से जा सके, ताकि वो जो जमीन है उसको बेच सके। और अगर मुंजिया की बात करें तो मुंजिया का पूरा पेड़ नहीं जला था, इसका मतलब मुंजिया अभी भी जिंदा है, जिसका हम शॉट भी देखते हैं और अंदर हमें मुंजिया दिखता भी है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में उसके पर दादी की छड़ी होती है, जिसका मतलब ये भी पता चल जाता है कि मेन कैरेक्टर को पता है कि मुझे अभी जिंदा है और उसको अब डर नहीं लगता, वो प्रिपेयर्ड है, वो लड़ने के लिए तैयार है और अपनी दादी की छड़ी निकाल के ऐसे बिहेव करता है जैसे पता नहीं उसके हाथ में कौन सी स्वॉर्ड है कि वो बस मुंजिया को आएगा और मार देगा। मुंजिया पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, मुंजिया कुछ देर के लिए वीक हो सकता है, लेकिन मुंजिया जंप करके उल्टा ऐसा थप्पड़ मारेगा ना भाई, तेरा चश्मा 3 बार घूम के नीचे गिरेगा। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो अगर हम पोस्ट क्रेडिट की बात करें तो पोस्ट क्रेडिट के अंदर भेड़िया मूवी के जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, मतलब वरुण धवन और उनका फ्रेंड, दोनों वहां पे मौजूद होते हैं। और अब अगर आप सोच रहे हो कि वरुण धवन इधर कैसे आए, वो तो नॉर्थ साइड पे कहीं पे थे, तो नहीं भाई, अब मेरी बात सुनो। ऐसा हुआ है कि जब मुंजिया को कटे हुए पेड़ से लेकर जाया होगा, उस टाइम पे मुंजिया उस पेड़ से या तो निकल गया होगा, या तो छूट गया होगा, या तो कूद गया होगा, कैसे भी करके उस पेड़ से निकल गया या पेड़ के साथ कहीं गिर गया होगा उसी जंगल के अंदर। इसके बाद जो भेड़िया है वो राजकुमार राव की हेल्प करने के लिए इस जंगल में वापस आएगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन लेगा अपना। जिसके बाद जो वरुण धवन का दोस्त है वो मुन्नी की किसी चड्डी को लेके आएगा जो वरुण धवन को देगा ताकि वो कपड़े पहन सके, और मुन्नी के नाम पे ये बंदा एक्टिव हो जाएगा। अभी तक वो एक्टिव नहीं था क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें ये चीज पता चल जाती है कि जो मुंजिया है वो अभी भी फंसा हुआ है जंगल के अंदर, वो अभी रिलीज नहीं है पूरी तरीके से, और रिलीज करने के लिए वो किसी न किसी को परेशान करेगा और वो परेशान करेगा अपने मेन कैरेक्टर को। ये कैसे कनेक्ट होगा रूही के अंदर, ये मैं देखना चाहता हूँ। कैसे कनेक्ट होगा स्त्री के अंदर, ये मैं देखना चाहता हूँ। स्त्री में ये तो कनेक्टेड है कि भेड़िया आ गया, ये भी कनेक्टेड है कि भाई मुंजिया आ गया। अब रूही कैसे कनेक्ट होगी ये हमें आगे देखने को मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक पूरी मूवी बनाऊं कि कैसे ये चारों मूवीज एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और क्या प्लॉट हो सकता है स्त्री 2 का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई मेरे लिए कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने रात में मूवी देखी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को डर लगना शुरू हो जाएगा या मेरे को हॉरर ड्रीम्स आएंगे। भाई माना मेरे घर के बाहर पेड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वहां पे हो। घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो बस एक छोटा सा क्लिप थी जो मैं प्ले कर रहा था आपके साथ, अब फिल्म में करूँ, थोड़ा सा गेम खेलूंगा।